विजय भाई, हाँ मुझे आपकी फाइल मिली, आपकी मेल भी मिली। जी, आपकी कोटेशन तो बहुत ही अच्छी है, मेरी पार्टनर को भी पसंद है। किशनगढ़ की फैक्ट्री का काम तो आपकी कंपनी को ही मिलेगा। जी हाँ ठीक है, मैं कल आपको सुबह फोन करके बता देता हूँ। ओके, हाँ बाय। अरे ये अखबार गाड़ी के अंदर? गाड़ी तो बंद थी, ये अखबार अंदर आया कैसे? अनन्या और उसकी बेटी स्वीटी की बेरहमी से हत्या। अनन्या, स्वीटी, नहीं, ये कैसे? दोनों की मौत रात 8 बजे हुई। 8 तो बज चुके। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 5 दिसंबर, लेकिन आज तो 4 दिसंबर है। कल का पेपर आज कैसे हो गया? किसने किया ये घटिया मजाक? प्लीज फोन उठाओ अनन्या। अनन्या, गॉड अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही? ये क्या? कहीं ये सच तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ये घटिया मजाक किया है, फिर भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या? ये क्या मिस्टर हितेन, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे? मुझे पानी नहीं चाहिए। काम डाउन हितेन जी, एवरीथिंग विल फाइन। हितेन, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों बेहोश हो गए थे तुम? अनन्या, मेरी बेबी, मेरी बच्ची, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों जिंदा हो? जिंदा हो से क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसी महकी महकी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? अनन्या नहीं, मैंने तुम दोनों की, मैंने क्या? बोलो ना। मैंने तुम दोनों की लाशें देखी थी, लाशें अपने घर में। क्या? पर हम तो जिंदा हैं पापा। और तुम ठीक हो? हितेन, ये तुम बच्ची के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे मैंने देखी थी वो तुम दोनों की लाशें, और तुम दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरह जख्मी। हितेन, तुमने दोबारा से शराब पीनी शुरू कर दी है ना? प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें पता है मैं शराब छोड़ चुका हूँ। जरूर आपका वहम होगा पापा। नहीं, वो कोई वहम नहीं था। वो पता नहीं कहाँ से मेरी कार में न्यूज़पेपर आ गया था, और उसमें तुम दोनों की फोटो थी, और उसमें लिखा था कि तुम दोनों
मर गए हो। अखबार में हम दोनों की फोटोज? कहाँ कहाँ है वो अखबार? दिखाओ ना। वो पता नहीं कहाँ। वही क्या होगा वो काट बाकी लाशें, तुम दोनों का चेहरा। हितेन, देखो, हम दोनों तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक हो? हाँ। लेकिन अनन्या फिर वो लाशें। हितेन, कोई लाशें नहीं थी, सब ठीक है, कोई लाशें नहीं थी। नहीं अनन्या, वो लाशें थी, मैंने खुद वो लाशें देखी हैं। हमें सीआईडी को बताना चाहिए। हितेन, देखो, तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो ना। नहीं अनन्या, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें सीआईडी जाना चाहिए। डॉक्टर प्लीज देखिए क्या हो रहा है इनको। हितेन, आप इस वक्त रिलैक्स हो जाइए, आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं पागल हो गया? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से वो लाशें देखी हैं। नर्स, आप इन्हें जल्द से जल्द नींद का इंजेक्शन दीजिए। डॉक्टर प्लीज, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे प्लीज मुझे जाने दीजिए। हितेन, मुझे जाने दीजिए प्लीज, प्लीज। जी, तुम्हें वो केस 412A याद है? अरे यार दया, मैं बहुत बिजी हूँ यार 15-20 मिनट बाद आना यार प्लीज। अच्छा, वो हमारे फोरेंसिक लैब में उस डॉक्टर का नाम क्या है यार? हाँ, डॉक्टर तारिका। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है यार। क्या? तारिका के लिए लड़का? हाँ, डॉक्टर तारिका ने तुमसे खुद बोला है लड़का देखने के लिए? अरे उम्र भी तो हो गई शादी की। अभिजीत, वो जो नकली नोटों का केस था, उसमें हमने उस स्मगलर लड़के को पकड़ा था। सर स्मगलरों ने डॉक्टर तारिका को पकड़ लिया सर। क्या? हम सर वो लड़का पकड़ा डॉक्टर तारिका ने। अरे अभिजीत, तुम क्या बोल रहे हो? ये डॉक्टर तारिका इस केस में कहाँ से आ गई? सर ये दया ने बोला सर। क्या बोला था यार? क्या? हाँ सारुण, हाँ बोलो। क्या डॉक्टर तारिका? अरे हो क्या गया सबको? सब जगह जहां भी देखो डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका। सारुण, एक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करूँ। तारिका तारिका तारिका, हो क्या गया सबको? किसका मुंह देखा था मैंने आज? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? ऐसा मुंह बना के क्यों देख रहे हो? क्या हुआ कि तुम्हें भी डॉक्टर तारिका ने कुछ बोल दिया? तारिका? हाँ तारिका। नहीं सर। तो फिर? सर लाशें। किसकी लाशें? पता नहीं सर, अखबार में लिखा था कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी का खून हो गया। और जब मैंने घर जाके देखा तो 2 लाशें। वाइफ और बेटी का खून? सर, मैं इनकी वाइफ और ये हमारी बेटी है। पर ये तो कह रहे हैं कि आप दोनों का खून हो गया। सर, मुझे नहीं पता ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ। किसकी लाशें हैं? मैंने तो सोचा था इन दोनों की है, वो मैं 2 लाशें देखकर बेहोश हो गया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने खबर किसी अखबार में पढ़ी थी। हाँ सर, मेरी पत्नी और बेटी की मौत की खबर थी। वो अखबार है आपके पास? वो मुझे मेरी कार में पड़ा हुआ मिला था। सर, घर में कोई लाशें थी ही नहीं। थी सर, थी। एक नहीं 2 लाशें थी। वो एक औरत की, एक छोटी बच्ची की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर। अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? इतना भद्दा मजाक। ठीक है, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से पता करते हैं कि कोई औरत और बच्ची गायब हुई है क्या। गॉड, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या ये सब रहम है? क्या वाकई मेरे दिमाग को कुछ हो गया? नहीं, पेपर पढ़ लेता हूँ। यशस्वी हो गई। क्या
की तारीख कल का अखबार या कल का अखबार आज कैसे आ गया? ओ गॉड नहीं 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 अनन्या क्या बात है हितेन? अनन्या जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हर वक्त वो मैं पीछे एक मिनट मेरे पॉकेट में। एक मिनट, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों ये अटैक्स आ रहे हैं बार बार? क्या बात है? काम दो, आराम से। क्या बात है? क्या हो रहा है तुम्हें हितेन? क्या हो रहा है? अनन्या वो प्रिया की जान खतरे में। प्रिया की जान खतरे में। प्रिया की जान खतरे में? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा वैसा ही अखबार आया वैसा ही। हितेन देखो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम दिन में जागते हुए भी सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं अनन्या, मुझे जाना होगा। प्रिया को बचाने मुझे जाना। नहीं प्रिया की जान बचाने के लिए मुझे जाना। सुनो, प्लीज कुछ छोड़ो मुझे। नहीं। अरे मुझे जाने दो। छोड़ो कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात सुन रहे हितेन? हितेन हेलो सीआईडी। ये क्या किया तुमने? चाकू मार दे प्रिया को? नहीं नहीं मैंने नहीं मारा इसे। सो शी इज डेड। नहीं मैं तो इसे बचाने आया था। मैंने नहीं मारा इसे। तो फिर किसने मारा? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? चाकू कहाँ पे था? ये चाकू इसके पेट में था। क्या? ये चाकू तुमने इसके पेट में से बाहर निकाला? हाँ क्यों? इसे बचाने के लिए। दया, इसने चाकू निकाला नहीं, पेट में घुसाया इसने, और खून करने के बाद चाकू फेंक दिया इधर। नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो इसे देखकर घबरा गया था। ये जमीन पे पड़ी हुई थी और चाकू इसके पेट में था। अच्छा, जरा मुश्किल है तुम्हारी बात पर विश्वास करना। नहीं मैं तो भागा आया था यहाँ पर इसे बचाने के लिए। भागा? क्यों? तुम्हें पहले से मालूम था कि ये मरने वाली है? अखबार से पता चला? हाँ। ये सब अखबार का नाटक है। नहीं सर कोई नाटक नहीं है। चुप सर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने नाटक बंद कर। ये अखबार का नाटक बंद कर। प्रिया को मारने के लिए सब नाटक कर रहे हो तुम। ले चलो इसे। ले चलो। नहीं सर एक मिनट। मैं क्यों नाटक करूंगा? ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर थी। हो सुना? प्रिया इसकी बिजनेस पार्टनर है। ये सारा बिजनेस का चक्कर है। पैसों के लिए खून किया। सर नहीं सर, आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो मेरे घर पे जाके देख लीजिए ना। वो अखबार वहीं पड़ा होगा जिसमें प्रिया के मरने के बारे में लिखा था। अच्छा, प्रिडिक्स विवेक, इसके घर जाओ और देखो वो अखबार है क्या। यस सर। और अगर तुम्हारे घर में वो अखबार नहीं मिला ना, तो फिर देख दो। तो तुम कह रहे हो कि तुमने ये चाकू प्रिया को नहीं मारा? ये चाकू प्रिया के पेट में पहले से घुसा हुआ था, तुमने इसे बाहर निकाला प्रिया की जान बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो फिर जिसने भी चाकू मारा है प्रिया को, उसकी उंगलियों के निशान होने चाहिए इस चाकू पे, है ना? हाँ सर वो तो होने चाहिए। तारिका, इस चाकू को स्कैन करके देखो किसकी उंगलियों के निशान है इस चाकू में। जी सर। अभी पता चले। आप लोगों ने ये फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए मेरी उंगलियों के निशान क्यों लिए? तुम्हारे नहीं तो फिर किसकी उंगलियों के निशान लेंगे? हाँ? अरे उसके लेने चाहिए ना जिसने ये खून किया। सर निशान मिल गए। किसने? सर एक नहीं 5 निशान मिले इस चाकू पे से। 5? जी सर, और वो भी एक ही आदमी। एक ही आदमी? हाँ देखा मैंने कहा था ना, वो जरूर उस खूनी के होंगे। और 5 उंगलियों के निशान सिर्फ हितेन के ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जरा ठीक से देखिए ना, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी तो होंगे जरूर। तुम तो फंस गए बुरी तरह और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। नहीं आप ठीक से देखिए, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी होने चाहिए। होना तो चाहिए, और है भी। खून अगर तुमने किया तो उंगलियों के निशान भी तुम्हारे ही होंगे। नहीं मैं प्रिया का खून क्यों करूंगा? लालच, पैसा और क्या? प्रिया मर गई तो सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा।
यही सोचा था ना तुम, हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रिया सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरी दोस्त भी थी। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें, पैसों के लिए अपने दोस्त का खून करते हुए। सर ऑपरेटिक्स, हमने हितेन का सारा घर छान मारा, कहीं भी अखबार नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अखबार तो वही था, मेरे कॉफी टेबल पर, मेरे हॉल में। वहाँ पे भी देखा, टेबल पे दूसरे अखबार है, लेकिन वो वाला अखबार नहीं है जिसमें प्रिया की मौत की खबर छपी। अब तुम सच सच बताओगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करो? हाँ? हेलो, इंस्पेक्टर दया। क्या 2 लाशें? ठीक है, हम लोग आते हैं। सर मैंने ही फोन किया था आपको। आप कौन है? जी हम पड़ोसी हैं सर। चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, कभी यही हाल है, खून जम गया है और पूरी तरह से मारा है इसे भी। सर ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। लाश को देखा किसने पहले? मुझे तो बस दूर से आग जलती हुई नजर आई, फिर सोचा शायद गैस सिलेंडर फट गया है। यहाँ आकर जैसे तैसे आग बुझाई तो एक अजीब सी चीज देखने को मिली यहाँ इस फ्रिज में। कुछ रखा था फ्रिज में? हाँ, ये लाशें थी सर फ्रिज में। लाशें फ्रिज में? यस सर, फ्रिज को किसी ने टेप से बांध के रखा हुआ था। जब टेप हटाकर फ्रिज खोला तो उसके अंदर ये 2 लाशें थी सर। लाशों को फिर से बाहर किसने निकाला? नहीं निकाला। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम हमारे आने का तो इंतजार करते। खैर, कौन है ये लोग, जानते हैं? नहीं सर, ये फार्म हाउस तो हमेशा बंद ही रहता है, कोई आता जाता नहीं यहाँ पे तो। और इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? सर ये सब तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है। पता नहीं ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए। सर शायद कोई ये लाशें बाहर से लेकर आया हो और यहाँ पर छुपाकर चला गया हो। उसने सोचा होगा कि आग के साथ साथ ये लाशें भी जल जाएंगी। ये लाश फ्रिज में होने के हिसाब से वैसा हुआ नहीं, पर उसने लाशों को फ्रिज में क्यों रखा? अच्छा, आप लोगों ने किसी को यहाँ फार्म हाउस के आसपास देखा? कोई बदमाश या ऐसा कोई आदमी जिस पर शक है आप लोगों को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा ध्यान तो आग लगने के बाद ही गया इस तरफ। सर आप रेडी? ये अस्थमा पंप है सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ मेरे सर। अस्थमा पंप? ये हितेन अस्थमा का मरीज है ना? कहीं उसी ने तो नहीं ये सब? हाँ सर, ये सारा घोटाला हितेन का ही किया हुआ लग रहा है सर। अपने पागलपन की आड़ में ना जाने कितने लोगों को मारेगा ये। एक मिनट, देखो, इस पे खून लगा हुआ है, शायद खून इसी रोड से किया गया है। तो चलो, एविडेंस बैग में डाला। सर हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि वो लाशें आखिर है किसकी। कुछ ऐसा भी तो नहीं मिला जिससे पता चले कि वो है कौन। कुछ ना कुछ तो मिलेगा विवेक। ये हमारे घर की क्या हालत हो गई? अनन्या जी, आप क्या क्या करती? ये मेरा फार्म हाउस है। आपका फार्म हाउस? लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अनन्या जी, ऐसा लगता है कि आपके पति और मुसीबत में फंस गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब और क्या हो गया है? आपके इस बंगले के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि ये दोनों खून आपके पति ने ही किए हैं। क्या? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब हितेन को लगने लगा कि वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाला है, तो उसने वो न्यूज़पेपर वाली स्टोरी को सच करने के लिए 2 खून कर दिए और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया। आपके पति की किस्मत
मेरी मुट्ठी में कैद है। ये अस्थमा पंप है, यहीं पे मिला था। आपके पति हितेन यहाँ पे थे, ये उन्हीं का है ना? नहीं नहीं, देखिए ये किसी की कोई चाल है। मेरे पति को कोई फंसाना चाहता है। ये अब इस बात का फैसला तो डॉक्टर सालुंके ही करेंगे। देख, वो रॉड जिससे खून हुआ है उसे फॉरेंसिक लैब लेके चलो। और हाँ, अगर इस रॉड पे हितेन की उंगलियों के निशान मिल जाए तो इस बात का कोई शक नहीं रहेगा हितेन यहाँ पे था या नहीं। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब इन लाशों के चेहरे दोबारा बनाने में? बॉस, चेहरे इतनी बुरी तरह से बिगड़ गए हैं कि मुझे पूरी रात लगेगी। हाँ, चेहरे की हड्डियां सही सलामत मिलनी चाहिए बस। और उस रॉड का क्या हुआ जिस पे खून लगा हुआ था? तारिका चेक किया? जी सर, आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही था। खून इसी रॉड से किया गया है। इस रॉड पे जो खून लगा हुआ है वो इसी औरत का है। रॉड पर निशान है उंगलियों के? चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, हितेन के ही उंगलियों के निशान होंगे। नहीं सर, इस रॉड पर हितेन की उंगलियों के निशान नहीं है। मतलब खूनी कोई और है? हाँ, लेकिन कौन हो सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकता है सर। हितेन ने सुपारी दी होगी किसी को। हमारे रिकॉर्ड में जो उंगलियों के निशान है उनसे मैच करके देखा तारिका? हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। नहीं सर, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं। ओह, मतलब खूनी कोई और ही है? खूनी तो कोई और ही है दया, लेकिन ये तभी पता चल सकता है जब साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमें बता दे कि ये लाशें हैं किसकी। विक, आशा, जैसे डॉक्टर साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा बनाते हैं उसी वक्त उनके फोटो निकाल कर सभी जगह भेज दो। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, सभी जगह। नहीं नहीं सर, ऐसे मत कहिए। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा है। ऐसे बहुत लोग देखे हमने, समझे? घर में 2-2 लाशें पड़ी है, वो कहां से आई? वही मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि वो लाशें कहां से आ गई। सर सुना आपने? ये तो ऐसे कह रहा है जैसे वो लाशें हमने डाली है वहां पे। नहीं, कोई मुझे फंसाना चाहता है। कोई तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? और वो 2-2 लाशें तुम्हारे ही घर में क्यों पहुंची? सर ये लकी है, बहुत लकी है। जो किसी के साथ नहीं हुआ वो इनके साथ हो गया। इन्हें आने वाले वक्त के अखबार दिखाई पड़ते हैं। होने वाले खून के बारे में इन्हें पहले से पता चल जाता। अगर ऐसे अखबार हमें दिखते तो हम खून होने से रोक नहीं देते। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ बेटे। और ऐसे लोग जो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके खून करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है। वो अखबार कहाँ से छपवाए थे? अरे वो अखबार की पहली कटिंग तो मुझे गाड़ी के अंदर मिली थी। तो गाड़ी में कैसे आई? खून पे खून किए जा रहा। कहाँ है वो अखबार? बताओ। वो शायद हड़बड़ाहट में गाड़ी के पास में गिर गया होगा। क्यों बिगाड़ा इनका चेहरा तुमने? बताओ। ये तो वही लाश है जो मैंने अपने घर में देखी थी। अगर ये लाशें तुमने अपने घर में देखी थी तो फिर यही लाशें तुम्हारे मड वाले फार्म हाउस में कैसे पहुंची? लाशें उड़ने लगी सर, उड़ने लगी। लाशें कैसे उड़ सकती हैं सर? तुम बताओ, कैसे उड़ने लगी लाशें? बताओ। मैं कैसे बताऊं सर? हेलो सीआईडी ब्यूरो, ऑफिसर विवेक। कौन? अच्छा श्रुति। नहीं कुछ नहीं। आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज। D347 कनाल अपार्टमेंट्स, जूहू। ठीक है, हम लोग आते हैं वहाँ पे। या थैंक्स। क्या हुआ? सर डॉक्टर सालुंखे ने वो जो चेहरे बनाए थे कंप्यूटर पे इन लाशों के, उनके फोटो जो हमने टीवी पे दिखाए थे। हाँ, क्या हुआ उनका? नितिन नाम के एक आदमी ने उस फोटो को पहचान लिया है। ये उसकी वाइफ थी, श्रुति। सुना तुमने? लाशों का चेहरा बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई बच नहीं सकता हमसे, समझे? अब बताओ क्यों मारा श्रुति को तुमने? क्यों मारा? सर ये नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ।
पहली बार सुन रहे हो? अच्छा, ठीक है, नितिन के घर चलते हैं, वही बताएगा हमें कौन मार सकता है श्रुति को। नितिन जी, जी कहिए। मैं ही हूँ नितिन। हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, आइए आइए आइए। आपने वो फोटो देखी है ना? जी हाँ, वो फोटो मेरी वाइफ की है, लेकिन वो कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मूर्ति की फोटो है वो, मगर मेरी वाइफ श्रुति कहाँ है? आई एम सॉरी नितिन जी, मगर आपकी पत्नी श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, उसी की लाश की मूर्ति का फोटो है वो जो आपने देखा। क्या 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 संभालिए अपने आप को। लेकिन कैसे? श्रुति का खून हुआ है। खून? मेरी श्रुति का खून? जी हाँ, खून। अरे कौन करेगा श्रुति का खून? क्या आपको किसी पर शक है? हो सकता है श्रुति की किसी के साथ आपसी दुश्मनी हो। वो तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी, वो तो पहली बार यहाँ आ रही थी गाँव से। मैं स्टेशन गया भी था उसको लेने, लेकिन वो वहाँ पहुंची ही नहीं थी। मैंने अखबार में उसकी फोटो देखी तो आप लोगों को फोन किया था, लेकिन उसकी लाश आप लोगों को मिली कहाँ से? मटके एक फार्म हाउस में। मट से? लेकिन वो वहाँ कैसे पहुंच गई? वो तो इस शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। वो श्रुति के साथ तो मेरी बेटी भी आ रही थी। वो कहाँ? आपकी बेटी भी थी साथ में? हाँ। अब नितिन जी, हमें एक लड़की की लाश भी मिली श्रुति की लाश के साथ। ये क्या? लेकिन उन दोनों को मारेगा कौन? वो तो आप ही बता सकते हैं नितिन जी। एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी का फोटो पहचाना कैसे नहीं? मैं श्रुति की फोटो देखकर इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब आपकी पत्नी और बेटी घर वापस नहीं आए तो आपने आसपास पूछताछ नहीं की? रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। ठीक है नितिन जी, हमें आपकी मदद चाहिए आपकी पत्नी श्रुति और बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। देखो, इसे पहचानते हो? नहीं। कभी देखा है? जी नहीं। इस औरत को तो देखा होगा। जी बिल्कुल नहीं। आप इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं। नितिन, शायद इसी आदमी ने श्रुति का खून किया है। ये गलत है। मैं इस आदमी को पहचानता तक नहीं हूँ। क्या आप लोग जुबान संभाल के बात कीजिए। मेरे पति कभी किसी का खून नहीं कर सकते। कमाल है, आपके पति ने इतना हंगामा खड़ा करके रखा है और आप कह रही है कि जबान संभाल के बात करो। पहले इन्होंने हमें कहा कि आपका और आपके बेटी का खून हुआ है, जबकि आप लोग जिंदा हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैंने तो अखबार में देखा था ना। और उसके बाद तुम्हें लाशें दिखाई, वो भी तुम्हारे घर पे, और फिर लाशें गायब। लाशें कहाँ मिली? तुम्हारे फार्म हाउस पे, जो तुम्हारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, समझे? जिसकी लाश मिली थी श्रुति की, तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते तक नहीं है? हाँ, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। हे भगवान, इतना भोला भाला आदमी है, कहाँ फंसा दिया तूने इसे? इसने तो अपने बिजनेस पार्टनर प्रिया का खून किया, वो भी गलती, और फिर चाकू पर इसके निशान आ गए, वो भी गलती। नहीं, इसे तो माफ कर देना चाहिए बेचारे। देखिए सर, देखिए
ये गलत है, ये सब गलत है। अच्छा, प्रिया की मौत की खबर तुम्हें कहां से मिली? वो अखबार से। अखबार से? एक ऐसा अखबार जो सिर्फ तुम्हारे पास आता है, किसी और को दिखाई नहीं देता और फिर गायब हो जाता है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो चलो, मैं एक जोक तुम्हें भी सुना देता हूं। आप लोग मेरे पति की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। अब जोक सुनने में क्या नुकसान है? जोक ये है, ये पंप, इसे तो पहचानते हो ना? ये तुम्हारा है ना? ये मेरा है। ये पंप हमें तुम्हारे फार्म हाउस से मिला है, लाश के पास में से, समझे तुम? कोई मुझे पूरी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। दिखा, फंसा दिया बेचारे को। अरे भगवान क्यों भेजा ऐसे आदमी को धरती पर जिसे हर कोई फंसाना चाहता है? सर, इसके फार्म हाउस के आसपास पड़ोसियों को फोटो दिखाते हैं जो डॉक्टर सालुंके ने बनाई। श्रुति को किसी न किसी ने तो देखा ही होगा वहां पे। श्रुति को देखा होगा और इसे भी देखा होगा, हितेंद्र। सर, वो खूनी का पता चला? लगे हुए ढूंढने में, देखो क्या होता है। आप जरा ये फोटो देखिए। ये कौन है? ये इसका नाम श्रुति है। उस बंगले में जो लाश मिली थी वो इसी लड़की की। ओ बेचारी। ध्यान से देखिए, कुछ याद आता है? आपने कभी इस लड़की को यहाँ पे या उस बंगले के आसपास देखा? ये लड़की तो शायद 2 दिन पहले आई थी। हाँ, आई थी, लेकिन रात को। और इसके साथ एक बच्ची और एक आदमी भी था। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी इस लड़की को उस बंगले में लेके गया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था? चेहरा तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि वो आदमी थोड़ी दूरी पर था। सर, ये आदमी जरूर कितने नहीं होगा। तो श्रुति को जानता था, इसलिए वो इस बंगले में लेकर आया उसे मारने के लिए। एक बात और, वो लोग यहाँ आए कैसे थे? अपनी कार में आए थे या? नहीं, कार तो कोई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ, एक टैक्सी जरूर थी। वो जो नई वाली है ना, जिस पर लिखा रहता है टैक्सी। मेट्रो कैब? हाँ, शायद वही। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ टैक्सी कौन सी आई थी। मेट्रो कैब को तो फोन करके बुलाते हैं और उसमें फोन के रिकॉर्ड्स भी होते हैं टैक्सी में। जी कहिए सर। वैसे टैक्सी तो आप फोन पे भी बुक करवा सकते थे। वैसे गाड़ी तो है हमारे पास और अच्छी भी चलती है। आखिर सीआईडी की गाड़ी है। सीआईडी की गाड़ी? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग यहाँ खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर, हमारे यहाँ तो किसी का खून नहीं हुआ है। आपके कस्टमर का खून हुआ है। सर, हमारे कस्टमर का? जी हाँ, 2 दिन पहले आपकी एक टैक्सी यहाँ से मड आइलैंड पर गई थी, बंगलो नंबर 6। टैक्सी में एक आदमी था, एक औरत थी और एक छोटी बच्ची थी उसमें। सर, लेकिन किसका खून हुआ है? उस औरत का और बच्ची का। देखिए, हमारी टैक्सियां तो सैकड़ों लोगों को लेके यहाँ से वहाँ तक जाती है, और अगर उनमें से किसी का खून हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। 2 दिन पहले शाम के करीब 4 बजे, क्या बता सकते हैं आपकी किस टैक्सी ने सेंट्रल स्टेशन से सवारी उठाई थी? सेंट्रल स्टेशन? एक देखिए, जरा ध्यान से देखिए। सेंट्रल स्टेशन से लेकर मड आइलैंड तक की सवारी थी। जी हाँ, ऐसी एक बुकिंग है तो सही। बुकिंग है? किसके नाम से बुकिंग है? किसी श्रुति जी के नाम से बुकिंग। श्रुति के नाम? ये श्रुति का एक खून हुआ है। खूनी बहुत चालाक है। जिसका खून करना था उसी के नाम पे टैक्सी बुक करवा दी। इस टैक्सी पे ड्राइवर कौन था? जी प्रमोद। पर सर, वो किसी का खून नहीं कर सकता।
आप उस प्रमोद को बुलाइए। सर अभी तो वो टैक्सी लेके गुलाबा गया है। गुलाबा? फिर कोई बात नहीं, जैसे वो वापस आए उसे कह देना कि सीआईडी ब्यूरो में आकर सर, प्रमोद नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। 2 दिन पहले तुमने सेंट्रल स्टेशन से एक सवारी ली थी मड़ के बंगले पर जाने के लिए? हाँ साहब, एक औरत थी और एक बच्ची थी। सिर्फ औरत और बच्ची थी? हैं? साहब एक आदमी भी था साहब, एक उनके साथ। आदमी था ना? हाँ साहब। देखो, उस औरत और उस बच्ची का खून हो गया है, समझे? लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं मालूम उस खून के बारे में, मैं तो बस उनको छोड़ के आ गया था साहब। हम जानते हैं, डरो मत। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है जो उस औरत और बच्ची के साथ था टैक्सी में? जी साहब, अच्छे से याद है। तो उसकी फोटो बनवाओ हमारे लिए, स्केच। आओ। यस हो गया, देखिए जरा। ये क्या हुआ? ये तो अनन्या का ड्राइवर है। ये आदमी था श्रुति और बच्चे के साथ में? जी साहब, यही याद है। ये अनन्या का ड्राइवर है? भैया, मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। जरूर इस हितेन ने पैसे दिए थे इसे दोनों को मारने के लिए। विवेक, अनन्या से पता करो उसका ड्राइवर रहता कहाँ है। ये देखो, यहाँ सोया पड़ा है। हट, हट। क्या हुआ है? सुबह तो मर गया? क्या? देखो जरा घर को अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो एक एक कोना छान मारो। पॉकेट भी खाली है। लगता है गला घोट के मारा से। एकदम पतला निशान है। शायद वायर से गला घोटा है। वायर से? लगता है धोनी को पता चल गया था कि हम इसकी पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। चेक करो अच्छी तरह से, देखो घर में कुछ मिल खा क्या। यहाँ तो कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। विवेक, ताशा, देखो कोई तार वगैरह? नहीं सर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर शक किया जा सके। पेटी में भी कोई तार वार नहीं है। सर, ये आदमी अनन्या का ड्राइवर था, तो कहीं हितेन ने इससे कोई मदद तो नहीं ली? ये तो अनन्या और हितेन से ही पूछना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा ड्राइवर ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो मानती है ना कि आपके पति ने ड्राइवर से कह के उन दोनों का खून करवाया, और जब उन्हें लगा कि ड्राइवर कहीं अपना मुंह न खोल दे तो उसे भी ऊपर पहुंचा दिया श्रुति के पास। लेकिन मेरे पति तो किसी श्रुति को जानते तक नहीं है। तो फिर आपका ड्राइवर सेंट्रल स्टेशन क्यों गया था टैक्सी में श्रुति को लेने के लिए? आपका ड्राइवर श्रुति और उस बच्ची को सेंट्रल स्टेशन से मड़ के एक बंगले पर लेकर गया टैक्सी। वहां पर उसने उन दोनों का खून किया और फिर उस बंगले में आग लगा दी। वो मेट्रो टैक्सी उसने किसके नाम पे बुक की थी? श्रुति के नाम। सर देखिए, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। आपको उनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा सर, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। यही सबूत है, पीछा करो इसका। अनन्या का पीछा? वो क्यों सर? फ्रेडरिक्स, हमने तो इसे सिर्फ टैक्सी की बात बताई थी, तो फिर इसके मुंह से मेट्रो टैक्सी का नाम कैसे निकला?
अनन्या इस होटल के अंदर गई है सर। जरूर यहाँ किसी से मिलने आई होगी। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये खिचड़ी अनन्या अकेले नहीं पका रही है, कोई और भी है साथ में उसके। क्या किसी ने खिचड़ी पकाई और मुझे पता भी नहीं चला? वैसे भी खिचड़ी का नाम सुनते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे सर। पहले खिचड़ी बहुत टेस्टी थी, सारी खिचड़ी वो विवेक खा गया। विवेक खा गया? आने दो उसे, एक एक चावल का हिसाब लूंगा उससे। अरे यार विवेक हितेन को लाने गया है, जब आएगा तो हिसाब किताब कर लेना। पहले देखते हैं ये अनन्या यहाँ पर किससे मिलने आई है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये हर दूसरे दिन यहाँ पे आती है किसी से मिलने के लिए। हर दूसरे दिन आती है? हाँ सर। इसका मतलब जरूर कोई जान पहचान वाला आदमी होगा, कोई करीबी दोस्त। जल्दी खोलो ना, कोई आ गया तो। कौन है? रूम सर्विस मैडम। लेकिन हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। आ जाइए यहाँ से। मैडम यहीं से ऑर्डर किया, आपको लेना पड़ेगा मैडम। चिकन बिरयानी कौन खाएगा ये? आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। मैडम कहा ना हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाइए यहाँ से। नहीं मैडम, आप दरवाजा तो खोलिए, ये ऑर्डर आप ही के रूम का है। अरे मैंने कहा ना कुछ ऑर्डर नहीं किया मैंने। देखिए मैडम, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना मैडम। ये क्या बदतमीजी है? आप क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं? तमीज तो हम बाद में सीख लेंगे मैडम, पहले ये बताओ आपका दोस्त कहाँ है? मेरा कौन सा दोस्त? वही दोस्त जिससे तुम मिलने आई हो यहाँ पर। कहाँ है वो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आराम करने आई हूँ बस। अच्छा, आराम तो आप घर पे भी कर सकती थी, यहाँ होटल में आने की क्या जरूरत है? कहाँ चुप के बैठा वो? अरे मैंने कहा ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आप लोग क्या कर रहे हैं? उसका तो बाप भी नहीं बात कर रहा। कब ज्ञान देने की क्या जरूरत है? वैसे में फांसी होने वाली है। चल चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दीजिए, आपके पति आपसे कुछ पूछ रहे हैं अनन्या जी, जवाब दीजिए। मुझे माफ कर दो प्लीज, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या मतलब तुम कर रही थी सब मेरे साथ? पर क्यों? मैं और नितिन कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे।
I can't believe this. मगर हमारे घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अनन्या की शादी तुम्हारे साथ कर दी। फिर मेरी भी शादी श्रुति के साथ हो गई। और कुछ सालों के बाद मैं और अनन्या मिले तो और फिर इन्होंने प्लान बनाया श्रुति को खत्म करने का। दूसरा प्लान, ये दिन तुम्हें किसी भी तरह पागल साबित करने का। क्यों? हाँ या ना? दो लोगों को मारा है तुमने, दो लोगों को, उनको जो तुम्हारी फैमिली थी, तुम्हारा परिवार था। सब पाप करने से पहले तो हैवान भी कांप जाता है, हमारे हाथ नहीं कांपे। मैं प्यार में अंधा हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनन्या। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। वाह, अब माफी मांग रही हो? दोनों ने मिलकर दो घर उजाड़े हैं, दो घर। तुम दोनों के लिए तो 100 फांसियां भी कम है।